सुविधाओं का सपना दिखाकर हमारे देश में जरूरतमंदों से मोटी कमाई करने वाली कामधेनु भारतीय रेल सपने दिखाकर लगातार यात्रियों से पैसा ऐंठती रहती है। हालात ये है कि अगर आप तत्काल टिकट लेते हैं तो आपको 1.5 गुना पैसा देना है, और सिक्योर टिकट लेते हैं तो ट्रेन अगर 1 महीने बाद भी आती है तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं विमलेश शुक्ल। सुविधा भोगी नियमावलियां मानवता का गर्भपात है। हमें तमाम सपने दिखा करके किस तरह से सरकार हमें सुविधाएं नहीं दे रही है, तमाम एजेंसियां हमारी सुविधाओं का ख्याल नहीं रख रही हैं, यह देखना हो तो एक बार आपको रेल यात्रा जरूर करनी चाहिए। भारतीय रेल अपने यात्रियों से कहती कुछ है और करती कुछ है। कहानियां ऐसी सुनाती हैं कि सच लगने लगता है और लोग दौड़े दौड़े रेलवे स्टेशनों की तरफ भाग जाते हैं। पिछले दिनों डोमिनगढ़ में इंटरलॉकिंग के चलते सारी स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया, जबकि ये त्योहारी सीजन है, दशहरा बीत चुका है, दिवाली आने वाली है और उत्तर प्रदेश और बिहार में छठ पूजा के लिए बड़ी संख्या में कामगार जो अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं वहाँ से अपने ताम झाम के साथ अब वापस लौट रहे हैं। ऐसे में सामान्य रूप से जो भीड़ रहती है उससे कई गुना भीड़ वापस आ रही है, और गिनती की ट्रेनें, देर से चलने वाली ट्रेनें, साधारण डिब्बों की ट्रेनों में कमी और अचानक यात्रा करने वालों की बड़ी संख्या बहुत बड़ा संकट खड़ा कर रही हैं। बीते दिनों 64 से अधिक ट्रेनों को रूट डाइवर्ट कर दिया गया था डोमिनगढ़ में इंटरलॉकिंग के चलते। बहुत सारी स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया था जो 27 अगस्त तक फिलहाल अभी निरस्त रहेंगी। इंटरलॉकिंग के काम अगर पूरे नहीं हुए तो ये अवधि और भी बढ़ सकती है। इस बीच में एनईआर ने एक नया दावा किया है कि दिवाली में भीड़ बढ़ी तो तत्काल ट्रेनें चलाई जाएंगी। एनईआर के इस दावे में कितना दम है ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रोडवेज की तरह डिमांड पर, जैसे रोडवेज पहले ऑन डिमांड बसें उपलब्ध कराने का दावा करता था, उसके बाद भी यात्रियों को उनके गंतव्य तक नहीं भेज पाता था चूँकि बसों की कमी थी। ऐसे में ऑन डिमांड ट्रेन देने के इस पूर्वोत्तर रेलवे के दावे में कितना दम है ये देखना होगा। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन ऑन डिमांड की अनुमति देते हुए पूर्वोत्तर रेलवे को कहा है कि गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी में कोच तैयार रखे जाएं। अक्सर खबर आती है कि चलती हुई ट्रेन में इंजन फेल हो गया, कोच डिस्टर्ब हो गए। ये अतिरिक्त कोच और अतिरिक्त इंजन कहाँ से आएंगे ये तो व्यवस्थापकों के ऊपर है, लेकिन जो ट्रेनें अभी तक नियमित नहीं हो पाई हैं, 2, 4, 6 घंटे लेट होना यात्रियों के लिए सामान्य बात है। और इस बीच में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर जंक्शन पे बने होने का जो दावा था, वो वहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के बाद लगता है कि अगर काश यहाँ इतना लंबा प्लेटफॉर्म न होता। यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, इसे आप वहां जा करके ही अनुभव कर सकते हैं। टिकट काउंटर के बगल में जो चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, वहां मरम्मत कार्य के नाम पर एक लंबे समय से यातायात बाधित है। एस्केलेटर का एक साधन है और उसके बाद अंदर जाने के बाद आपको किसी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सबसे भीड़ भाड़ वाला रास्ता मिलेगा। 3 और 4 जगहों से पहले इस पार से उस पार जाने की व्यवस्था थी और यात्री अलग अलग दिशाओं में हो करके आसानी से
एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जा आ सकते थे। लेकिन अब केवल पार्सल घर के पास से ही सबसे सुविधाजनक मार्ग बचा है और उसी के रास्ते पर सबसे ज़्यादा भीड़ भी होती है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से सैकड़ों गाड़ियां रोज गुजरती हैं और हजारों यात्री हर घंटे आते जाते रहते हैं। ऐसे में यात्री सुविधाओं का ध्यान ये कहा जा सकता है कि नहीं रखा जा रहा है। इसके साथ ही खान पान, ट्रेनों की असुविधाएं, ट्रेनों में बढ़ती भीड़, एसी कोचों की भी स्थिति जनरल से बदतर होना, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। भारतीय रेल को इन बिंदुओं पर भी ध्यान देना होगा। स्पेशल ट्रेनें अगर समय से संचालित हो रही हैं और जो रूटीन की ट्रेनें हैं उसमें अगर कोच बढ़ाए जा सकते हैं तो आने वाले यात्रियों को काफ़ी हद तक सुविधा मुहैया हो सकती है। भारतीय रेल वैसे सतत प्रयास में है, लेकिन जिस तरह से यात्री पैसा देते हैं उस तरह से उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जरूरी यह है कि यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और ट्रेनों का संचालन नियमित समय से हो सके, ये यात्रियों को भी पता रहे। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे मोबाइल फ़ोन पे रेल की सूचनाएं आती हैं वो कहीं और होती हैं, समय कुछ और होता है, प्लेटफार्म कहीं और होता है और ट्रेनें किसी और प्लेटफार्म पे आती हैं और आने का समय कुछ और होता है। इसमें सामंजस्य न होने से बहुत सारे लोगों की ट्रेनें रोज छूट जाती हैं। तो एक समुचित प्रबंधन होना चाहिए। निश्चित रूप से सोच बहुत अच्छी है और बहुत निराली सोच है। ऐसी सोच से अगर काम किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, लेकिन अब तक सफलताओं का प्रतिशत निहायत ही कम रहा है। ये खबर आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी इस खबर को आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करके बताएं कि भारतीय रेल को अपनी सुविधाओं में और क्या क्या तब्दीली करनी चाहिए जो यात्रियों के हित में हो। इस खबर में बस इतना ही। हमें अनुमति दें। नमस्कार।